ये पटवारी की नौकरी लेते हैं, ये तहसीलदार किस चीज की नौकरी लेता है, प्रशासन किस लिए नौकरी करता है, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? धोखाधड़ी है, सरेआम धोखाधड़ी है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा कहने लगा जब पोर्टल करवाने गया, अब 3 दिन के लिए पोर्टल खोला था इन्होंने। जब करवाने गया पहले तो बिजी चल रही, साइट बिजी चल रही, दूसरे दिन जाके नंबर पर आओ, कहने लगा दोबारा भाई। जब गया तो मेरा कहने लगा 3 किले था, जिसमें के कहने लगा 1.5 किले का जोर लगाएगा, 1.5 किले का रह गया। अब कैसे बेहतर है? अब या तो मैं आऊंगा या अपने आप को आग लगाऊंगा या वहाँ डीसी के बार में डालूंगा। हाँ, पोर्टल किसानों के लिए हम कहेंगे गले की फांस बन चुका है, क्योंकि बिना पोर्टल के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर बिना पोर्टल के हम अपनी फसल नहीं बेच सकते। वो सरकारी रेट पर हमारी फसल नहीं बिकेगी। मंडी में धान आ चुका है, वेरिफिकेशन कब होगी? कहाँ बेचें किसान अपनी फसल को? एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है किसानों के सामने। हम कहेंगे कि इस पोर्टल नाम की बीमारी को बिल्कुल बंद किया जाए। हरियाणा सरकार की एक तेज तरार मेरी फसल मेरी ब्यौरा योजना पर फिर से सवाल उठने लगे। यमुनानगर के किसान इस योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर काफी खफा दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि पोर्टल के जरिए न सिर्फ हेराफेरी की जा रही है, बल्कि कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई। ऐसे में अपनी धान की फसल को बेचने के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में धान की खरीद अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई कि अन्नदाता की परेशानी दुगनी हो गई। पोर्टल नाम की इस बीमारी से किसान अभी भी बीमार हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास धान की फसल तैयार है, लेकिन इसे बेचने के लिए उनको नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। पहले तो पोर्टल नहीं खुलते, लेकिन जैसे ही खुलते हैं तो 3 दिन के लिए वो पोर्टल बिजी दिखाए जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता संजू गुंदियाना ने भी कहा कि अगर उनको अपनी फसल बेचनी है तो उनको फसल पर पूरा पंजीकरण करना पड़ेगा, लेकिन इस पंजीकरण में उनको कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और भी किसानों को कई तरह की समस्याएं इस पोर्टल के कारण आ रही हैं। क्या कुछ किसानों ने कहा, सुनिए। मेरा नाम बलबीर सिंह, गाँव हरिपुर जतान। मेरा कहने लगा जब पोर्टल करवाने गया, अब 3 दिन के लिए पोर्टल खोला था इन्होंने। जब करवाने गया पहले तो बिजी चल रही, साइट बिजी चल रही, दूसरे दिन जाके नंबर पर आओ, कहने लगा दोबारा भाई। जब गया तो मेरा कहने लगा 3 किले था, जिसमें के कहने लगा 1.5 किले का जोर लगाएगा, 1.5 किले का रह गया। और 1.5 किले में जबकि अब भी मौके पे जीरी खड़ी है और मौके पे उसने गन्ना दिखा रखा। ये पटवारी की नौकरी लेते हैं, ये तहसीलदार किस चीज की नौकरी लेता है, प्रशासन किस लिए नौकरी करता है, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? धोखाधड़ी है, सरेआम धोखाधड़ी है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा पोर्टल होना चाहिए। ताकि बलबीर सिंह, महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र जी, क्या समस्या आई पोर्टल? समस्या है जी, मैंने 10 किलो का पोर्टल कराया था जी, और जिसमें मेरा 2 किलो का पोर्टल रह गया सारे, बाकी सारा काट दिया। कुछ मेरी जमीन जो है ना किसी ने, एक यूपी के ने कर ली, मेरे पास उनके नंबर भी हैं, सारा कुछ। एक मलाने के हैं 2, एक कोई आड़ती उसने कर लिया, एक खिजराबाद का आड़ती है उसने कर लिया। हाँ जी, तो ये सरकार ने जो है ना हमारा जो है ना सारा सत्यानाश कर दिया कि मैं अपनी फसल कहाँ करूँ। मैं तो ये कहता हूँ मेरे खेत में जाओ और मेरा खेत देख के आओ। अगर मेरे खेत में मेरी जितनी जमीन में मेरी फसल जीरी खड़ी है उसका कल्ले किले का सर्वा कर लो। अगर वो मेरी है तो आप पोर्टल रख देना। तो पोर्टल से पहले भी कभी ऐसी दिक्कत आती थी जब पोर्टल नहीं था? नहीं, पहले तो कभी नहीं ऐसी दिक्कत आई, पहले कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। ये पहले फसल बिक जाती है। हाँ जी, अब कैसे बेहतर है? अब या तो मैं आऊंगा या अपने आप को आग लगाऊंगा या वहाँ डीसी के बार में डालूंगा। मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या आ रही है अभी आप हमें बता भी देते, क्या समस्या जो है? हाँ, पोर्टल किसानों के लिए हम कहेंगे गले की फांस बन चुका है, क्योंकि बिना पोर्टल के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर बिना पोर्टल के हम अपनी फसल नहीं बेच सकते। वो सरकारी रेट पर हमारी फसल नहीं बिकेगी अगर हमारा पोर्टल नहीं हुआ। अब बहुत से किसान पोर्टल करवाने से रह गए। अब 3 दिन का समय सरकार ने दिया था किसानों को पोर्टल दोबारा करवाने के लिए, लेकिन उन 3 दिनों में जो साइट है वो बिजी रही है, वो चली नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन थे और बहुत पूरा हरियाणा था, साइट नहीं चली। और बहुत से किसान ऐसे हैं, हमारे पास तकरीबन 50 किसानों ने कंप्लेंट दी है, ये कागज हमारे को दिए हैं कि उनकी फसल किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनकी फसल का पंजीकरण अपने नाम पर करवा लिया गया। वो बहुत से अड़ती ऐसे इनमें है, दूसरे राज्यों के जिलों के हैं, करनाल के हैं, पंचकुले के हैं, अंबाड़े के हैं। जब जमीन यमुनानगर की और पोर्टल नाम कर दिया करनाल के किसान के नाम,
पोर्टल कर दिया हिमाचल के नाम। तो वो किसान अब अपनी फसल कहाँ बेचे, वो अपनी जीरी लेकर कहाँ जाए, क्योंकि बिना पोर्टल के तो बिकेगी नहीं। और बहुत से किसानों का पोर्टल जो है वेरिफिकेशन के नाम पर काट दिया गया, वो कहाँ ले जाएंगे अपनी फसल। और बहुत से किसानों का अभी तक वेरीफाई किया ही नहीं, मंडी में धान आ चुका है, वेरिफिकेशन कब होगी, कहाँ बेचें किसान अपनी फसल को। एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है किसानों के सामने। हम कहेंगे कि इस पोर्टल नाम की बीमारी को बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि सरकार ने ये पोर्टल की जो बीमारी पोर्टल चलाया था, वो इनका मकसद था कि दूसरे राज्य का किसान अपनी धान हरियाणा में ना बेचे। वो किसान भी हमारे देश के हैं, वो पाकिस्तान के किसान नहीं, वो अपने खेत का अनाज यहाँ लेकर आते हैं, उनको बेचने का अधिकार है। उनकी जीरी तो बंद कर दी, लेकिन चावल, व्यापारी का चावल आम खुले आम बिकता है, वो यहाँ पर बिकता है। पोर्टल जो ये नकली जे फार्म करते हैं, नकली पोर्टल कटता है, उसका जो जीरी के नाम पर आनी थी उसके नाम पर चावल आता है। और वो एक बड़ी हम कहेंगे धंधाली होती है, लूट किसान के लिए भी, और सरकार को भी लूटते हैं, किसान को भी लूटते हैं। 24 की क्या तैयारी? अभी आने वाला 24 में इलेक्शन है, और उसके लिए 23 नवंबर की एक महापंचायत कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पीपली अनाज मंडी में किसानों ने रखी है। एक महापंचायत होगी जिसमें अगला निर्णय लिया जाएगा, अगली लड़ाई की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो 23 नवंबर को एक महान रैली पीपली के अंदर किसान अपनी करेंगे।